Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू आवर चैनल आर के शर्मा स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं AHDP सेकेंड ईयर में जो हमारी सब्जेक्ट है मेडिसिन, उसकी यूरिनरी सिस्टम की डिजीज़ के बारे में। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम के से रिलेटेड जो हमारी डिजीज़ हैं उसमें हमने नेफ्राइटिस के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम की जो अगली डिजीज़ है, अगली जो बीमारी है उसका नाम है यूरिनरी कैलकुली यानी कि पथरी, जिसे हम नॉर्मल भाषा में जैसे बोल देते हैं किडनी स्टोन, वो। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यूरिनरी कैलकुली क्या होती है। तो डिजीज़ ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिजीज़ का नेम है यूरिनरी कैलकुली यानी कि पेशाब मार्ग में पथरी। क्या है? पेशाब मार्ग में पथरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यूरिनरी कैलकुली की डेफिनेशन। तो यूरिनरी कैलकुली यानी कि पथरी होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है मूत्र मार्ग में मिनरल्स के जो कण होते हैं, मूत्र मार्ग में यानी कि यूरिथ्रा में जो मिनरल्स के कण होते हैं, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं या एकत्रित हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कह देते हैं? पथरी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पथरी कह देते हैं। यानी कि वे जो कण हैं वो एक पथरी का यानी कि एक स्टोन का रूप ले लेती हैं, उसे क्या कह देंगे? यूरिनरी कैलकुली यानी कि मूत्र मार्ग में पथरी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है मूत्र मार्ग में यानी कि यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग यानी कि यूरिथ्रा में मिनरल्स के कणों का एकत्रित होना ही यूरिनरी कैलकुली कहलाती है। क्या कहलाती है? यूरिनरी कैलकुली कहलाती है यानी कि पथरी कहलाती है। ये जो यूरिनरी कैलकुली है यह मुख्य रूप से बंधिया यानी कि कास्ट्रेट जो मेल एनिमल्स होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। यह मुख्य रूप से बंधिया किए हुए नर जानवरों में अधिक होती है जैसे बैल व ऊँट। किस में होती है? बैल एवं ऊँट में अत्यधिक मात्रा में होती है, क्योंकि जो बैल बंधिया किए होते हैं, ऊँट जो बंधिया किए होते हैं, उनमें यूरिनरी कैलकुली यानी कि पथरी की समस्या ज़्यादा होती है। आगे हम बात करेंगे कि ये जो पथरी होती है वो विभिन्न पशुओं में कहाँ कहाँ होती है, लेकिन हमें सबको पता होना चाहिए कि जो पथरी होती है वो सभी पशुओं में मुख्य रूप से होती है ईस्टियल आर्च में। तो ये जो पथरी है सभी पशुओं में पथरी ईस्टियल आर्च में होती है, यानी कि हिप बोन के साइड में जो ईस्टियल आर्च पाया जाता है हिप बोन में, उसमें होती है ज़्यादातर। अब हम बात करें डॉग की। तो डॉग में जो पथरी होती है वो होती है उसके पेनिस में, ओस पेनिस में। ओक्स की बात करें तो ओक्स में जो पथरी होती है वो होती है सिग्मोइड फ्लेक्सर में। किस में होती है? सिग्मोइड फ्लेक्सर में होती है। जबकि शिप एंड गोट, भेड़ और जो बकरियां होती है उसमें यह यूरिथ्रल प्रोसेस में होती है। यूरिथ्रल प्रोसेस में होती है। आगे हम बात करें, ये हो गया डॉग की, हो गई यॉक्स की, ये शिप एंड गोट की हो गई। अब आगे हम बात करेंगे हॉर्स की। हॉर्स में जो पथरी है वो होती है स्कॉर्टल रीजन में।
यानी कि वृष्णकोश के आसपास होती है हॉर्स में। ठीक है, तो ये हो गई पथरी होने की विभिन्न पशुओं में स्थान हो गए। तो डॉग में तो कहाँ होती है, ओस पेनिस में होती है, जो क्या होती है इसकी आंतरिक अंगों में जो हड्डियाँ पाई जाती है उसमें। ऑक्स में होती है सिग्मोइड फ्लेक्सर में, जो एस के आकार का जो पेनिस होता है उसमें, और शिप एंड गोट में यूरिथ्रल प्रोसेस में, और जबकि हॉर्स में होती है स्कोल्टल रीजन में। लेकिन सभी पशुओं में अगर पथरी की बात की जाएगी तो वो होती है ईस्टियल आर्च में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी, यानी कि किस किस कारणों से होती है, इन सब के बारे में आज आगे हम बात करेंगे। अब हम देखें कि ये जो पथरी है वो होती किस वजह से, किस किन कारणों से होती है। तो हम देखें बैल में कैलकुली जो होती है, यानी कि बैल में जो पथरी होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम फास्फेट के जो मिनरल्स होते हैं उनके जमा होने की वजह से होती है। तो बैल में जो कैलकुली होती है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा अमोनियम फॉस्फेट के मिनरल्स से होती है। किससे होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा अमोनियम फॉस्फेट के जो मिनरल्स होते हैं उससे होती है। आगे हम बात करेंगे घोड़ों में। घोड़ों में जो पथरी होती है वो किन किन लवणों से या मिनरल से होती है? तो घोड़ों में है यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से होती है। हॉर्स में कैलकुली, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, मैग्नीशियम कार्बोनेट की वजह से और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। इनके जो मिनरल्स होते हैं उनकी वजह से हॉर्स में क्या होती है? पथरी होती है, यानी कि कैलकुली हो जाती है। जब एक बार अगर मूत्र मार्ग में पथरी होती है तो क्या होती है? मूत्र में रुकावट आने लग जाती है। लेकिन जब मूत्र में रुकावट आने लग जाएगी तो क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है और जब वो यूरिनरी ब्लैडर की जो आखिरी क्षमता होती है तब तक जब वो भर जाता है, और फिर वो क्या होता है कि जब अधिक मात्रा में मूत्र आने लग जाता है, यानी कि वो उसका जो त्याग है, उत्सर्जन है मूत्र का, वो नहीं हो पाता है, तो उससे क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर फट जाता है और जिससे पशु की डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके कारणों की। ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में हम सबसे पहले देखेंगे तो ईटियोलॉजी में अधिक मात्रा में क्या होती है? सल्फोनेमाइड जो ड्रग्स होती हैं उनके सेवन से भी पथरी हो जाती है। सल्फोनेमाइड ड्रग के अधिक सेवन करने से एक कारण तो इसका ये हो गया। दूसरा है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होती है? जो यूरिनरी जो सिस्टम होता है, यानी कि मूत्रमार्ग होता है, यूरिथ्रा होता है, उसकी जो एपिथेलियम होती है वो उखड़ जाती हैं, और वो उखड़ कर क्या होती हैं? एक जगह इकट्ठी हो जाती है, और इकट्ठी होने से क्या होता है? पथरी बननी शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से। इसमें यूरिथ्रा की एपिथेलियम उखड़कर इकट्ठा होने लगती है तथा पथरी बनने को
बढ़ावा देती है। क्या करती है? पथरी बनने को बढ़ावा देती है। तो विटामिन ए की कमी से भी पथरी हो सकती है। आगे हम बात करेंगे, इसके दूसरा रीज़न है यूरिन को अधिक समय तक रोके रखने से। यूरिन को जब हम अधिक समय तक रोक के रखते हैं तो उससे भी क्या होता है? यूरिनरी कैलकुली हो जाती है। कभी कभी कुछ लोग क्या होते हैं कि कहीं टॉयलेट लग रहा है लेकिन बार बार में उस यूरिन जाते नहीं है, यानी कि उसका त्याग कर नहीं पाते, भाई कर लेंगे ऐसा कुछ। आगे हम बात करेंगे, दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक मात्रा में देने से। एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक मात्रा में देने से। एक रीज़न ये हो गया। हम सभी को पता होना चाहिए कि जो यूरिन है, जब भी किसी को भी लगता है तो यूरिन कभी भी रोक के रखना नहीं चाहिए। यूरिन लगते ही यूरिन त्याग देना चाहिए। इससे यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इस वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक है। दूसरा हम देखें कि जैसे कि जहाँ कई जगह होती है जहाँ का पानी क्या होता है? कठोर होता है। अब जब कठोर पानी होता है तो उसमें क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम कार्बोनेट के लवण होते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि पथरी हो जाती है। तो जहाँ का पानी कठोर होता है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एटसेट्रा के लवण की वजह से भी पथरी होती है। इन वजह से पथरी होती है। एक इसका मुख्य रीज़न हम सभी को पता है, इसका मुख्य रीज़न है बीज वाली सब्जियों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से। बीज वाली जो सब्जियां होती हैं उनका भी जब अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे भी यूरिनरी कैलकुली हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि जब कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस स्थिति में पथरी जल्दी बनती है। इसका एक रीज़न ये भी है जब शरीर में कैल्शियम व विटामिन डी अधिक मात्रा में बनता है तो भी कैलकुली की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो कारण है वो कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके। इसमें सबसे पहले तो क्या होएगा कि पशु का जो मूत्र है वो रुक रुक कर आएगा, कभी कभी आएगा, कभी कभी पेशाब बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, ये इसके कारण हो सकते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले पशु को यूरिन करने में परेशानी होती है। दूसरा रीज़न है यूरिन रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके आता है। क्या होता है, बूंद बूंद करके आता है। ठीक है। उसके अलावा क्या होएगी, यूरिन करने में दर्द होगा पशु को यूरिन करने में
दर्द होता है। दूसरा है कभी कभी पशु को बिल्कुल भी पेशाब नहीं आता है। एक रीज़न इसका ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके अलावा पशु को पेट दर्द, जिसे हम रीनल कोलिक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी इसकी एक सिम्टम्स है। उसके अलावा क्या है, पशु लंबे समय तक यूरिन करने की स्थिति में खड़ा रहता है। क्या करता है, पशु लंबे समय तक यूरिन करने की स्थिति में भी खड़ा रहता है। उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी यूरिन के साथ ब्लड भी बाहर आ जाता है, क्योंकि वो क्या होती है कि जो स्टोन्स होंगे वो उस जगह को थोड़ा काट देंगे, जिसकी वजह से ब्लड भी बाहर आ जाता है। और यूरिन का त्याग न होने की वजह से ब्लैडर भर जाता है तथा रप्चर हो जाता है, यानी कि फट जाता है। ठीक है, उसके अलावा है जो पशु का जो ब्लड होता है, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। क्या होता है, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। उसी के साथ दर्द के साथ हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गए इसके कारण। उसके अलावा हम देखें, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ने से यूरेमिया हो जाता है। यूरेमिया हो जाता है, जिससे किडनी फेल हो जाती है तथा कभी कभी ब्लैडर भी फट जाता है। ये हो गए यूरिनरी कैलकुली यानी कि पथरी के सिम्टम्स। आगे हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में वही सिम्टम्स एंड हिस्ट्री, यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। साथ में एक्सरे के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं कि भाई कहीं यूरिन में, या एंडोस्कोपी भी करवा के, जिससे भाई पता चल सके कि
पथरी है या नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम पशु को डायूरेटिक ड्रग देंगे। क्या करेंगे, डायूरेटिक ड्रग देंगे, जैसे कि इंजेक्शन, यूरामाइन का इंजेक्शन आता है। इंजेक्शन यूरामाइन दे देंगे 20 ml के समथिंग। इंट्रा मस्कुलर भी दे सकते हैं और इंट्रावीनियस भी दे सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके अलावा हम उसको पशु को इसके अलावा इंजेक्शन दे सकते हैं। लेसिक्स का भी इंजेक्शन दे सकते हैं। लेसिक्स का इंजेक्शन जो होता है वो भी 20 ml इंट्रा मस्कुलर। उसके अलावा क्या करेंगे, हम पशु को एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। एंटीबायोटिक ड्रग देवे। एंटीबायोटिक ड्रग में सबसे पहले तो आएगी हमारी, हम दे सकते हैं पशु को जेंटामाइसिन। उसके अलावा हम दे सकते हैं टेरामाइसिन। इन दोनों के अलावा अगर हम पशु को प्रोकेन पेनिसिलिन दें ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रोकेन पेनिसिलिन ज़्यादा बेटर रहेगा। 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर, इन दोनों से बेटर रहेगा। जेंटामाइसिन और टेरामाइसिन से बेटर रहेगी प्रोकेन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके अलावा हम पशु को दे देंगे एंटी स्पास्मोडिक दे देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक ड्रग का कंबाइंड दे देंगे, जैसे स्पास्टिक हो गया इंजेक्शन। ठीक है, इनका कंबाइंड इंजेक्शन देंगे। एंटी स्पास्मोडिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। इसका इंजेक्शन आएगा स्पास्टिक। स्पास्टिक का इंजेक्शन दे देंगे पशु को 10 ml के समथिंग इंट्रा मस्कुलर। ठीक है, और अगर ये सब भी नहीं होता है तो उसके बाद क्या करेंगे, अंत में पशु की सर्जरी करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सभी उपचार असफल होने पर पशु की सर्जरी करवाएं। क्या करवाएंगे, सर्जरी करवाएंगे। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं, तो नोट डाल के लिख लो। यूरिथ्रा में कैलकुली मेल एनिमल्स में होती है। किस में होती है, मेल एनिमल्स में होती है। उसके अलावा है जब हम डायग्नोसिस करवाते हैं तो यूरिथ्रा, किडनी एंड ब्लैडर में पथरी प्रेजेंट होती है। पथरी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके अलावा क्या हो सकती है कि जो ब्लैडर
जब रप्चर होता है तो एब्डोमिनल कैविटी में यूरिन इकट्ठा होने लग जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में यूरिन कलेक्ट होने लग जाता है और इस वजह से ब्लैडर फट जाता है तथा पशु की डेथ हो जाती है। क्या होती है? पशु की डेथ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक था यूरिनरी कैलकुली वो कंप्लीट होता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल चुके, क्योंकि हम कंटिन्यू आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं एनाटॉमी एंड मेडिसिन का और अन्य सभी सब्जेक्टों का अदर टीचर्स के द्वारा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।